मित्रों नमस्कार प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से सभी किडनी रोगियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आप लोगों को। मित्रों, आज ये जो वीडियो है वो किडनी रोगियों के लिए, खास तौर से उन किडनी रोगियों के लिए जिनके बार बार मतलब क्रिएटिनिन अचानक बढ़ जाता है। ध्यान से सुनना, जिन किडनी रोगियों का क्रिएटिनिन अचानक से मतलब यू जंप कर जाता है, जैसे 6 है तो उसका 8 हो जाता है, 8 है तो उसका 12-13 हो जाता है। एक दूसरा, जिन किडनी रोगियों को बहुत ज्यादा प्रोटीन उनके पेशाब में से निकल रहा है, प्रोटीन, ध्यान से सुनना इस बात को, तो खास तौर से प्रोटीन वाले किडनी रोगी और जिनका क्रिएटिनिन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उनके लिए यह वीडियो मैं आज बना रहा हूं। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर आपको लाभ लेना है, ठीक होना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखे भी सही। और इसके अंदर जो मैं निर्देश दे रहा हूं, मैंने बहुत मेहनत करने के बाद में ये वीडियो निर्माण का मतलब जिम्मा लिया है। इसको आप बहुत हल्के में नहीं लें। सबसे पहली बात मतलब ये एक्चुअली होता क्या है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम यानी कि दो चीजों से मतलब नेफ्रॉन्स होते हैं आपकी किडनी के अंदर, ऐसी छोटी छोटी थैलियां होती है कहीं, और उनमें बहुत छोटी छोटी लाखों कोशिकाएं होती है। वो करती क्या है, इसको समझे आप। वो कोशिकाएं ये करती है, वो जो सिंड्रोम जो ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं, वो एक तरह से छलनियां है। वो करती है कि खून को छानती है वो, और खून के अंदर जितना भी मतलब कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, ये इन चीजों को वो खून से अलग करती है। अब पहले ये समझ लेगा ये किडनी का काम क्या है अपनी बॉडी में। पहला काम तो ये छानना हो गया। दूसरा, आपके शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस रखने का काम भी ये करती है। पानी की मात्रा शरीर में कितनी रहेगी उसको भी ये बैलेंस करती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा शरीर में कितनी रहेगी उसको भी ये बैलेंस करती है। लाल रक्त कणिकाओं और श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, ये भी मोटा मोटी मतलब किडनी तय करती है। और बल्कि किडनी से एक हार्मोन, एक केमिकल ऐसा भी निकलता है कि जो आपके पूरे शरीर में जो अन्य अंग है वो अंग ठीक से सुचारू काम करे, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक मतलब किडनी से एक पदार्थ का जो मतलब निर्माण होता है। तो एक बहुत बड़ा मतलब डिपार्टमेंट है ये किडनी का। नेफ्रॉन जो इसके अब सिम्टम क्या क्या है, जिन लोगों को प्रोटीन बहुत अधिक जा रहा है पेशाब में, उन लोगों के क्या सिम्टम आता है। इसमें सबसे पहले तो शरीर में प्रोटीन की कमी होने लग जाती है, जो कि आप जांचें करवाते हैं तब पता चलता है। बाकी जो सामान्य लोगों को पहले ही पता चल जाता है। उनके पैर बहुत ज्यादा दुखने लग जाते हैं, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, उनको कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, श्वास लेने में उनको तकलीफ आने लग जाती है, और जो पेशाब करते वक्त, मूत्र त्याग करते वक्त बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में झाग आने लग जाते हैं। सामान्य किडनी रोगी के में भी झाग आते हैं, परंतु जो प्रोटीन जा रहा होता है तो बहुत अधिक मात्रा में झाग मतलब आना शुरू हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल का जो स्तर है वो ऊंचा हो जाता है, मतलब आपके अंदर बॉडी के अंदर। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान से समझिए इस बात को। खराब किडनी हो रही है और प्रभावित कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, मतलब जब जब भी प्रोटीन ज्यादा जाएगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी, तब तक आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम हाई हो जाएगा। तो उस समय आपको किडनी की चिकित्सा करनी है, हार्ट की चिकित्सा नहीं करनी है। बहुत सारी बार ये हो जाता, लोग जल्दबाजी में ये कर लेते हैं, नहीं, इस तरीके का नहीं करना। अब कमजोरी में हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से कम होता है, उधर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इधर हीमोग्लोबिन बहुत तेजी से कम होता है, और सामान्य परिस्थितियों में बहुत जल्द इन्फेक्शन होने लग जाता है। इन्फेक्शन मतलब आपके अंदर यूरिन में जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। 24 घंटे में 3 ग्राम से अधिक प्रोटीन, 24 घंटे के अंदर 3 ग्राम से अधिक प्रोटीन की मात्रा पेशाब से बाहर जाने पर यह खतरा शुरू हो जाता है। यानी कि 3 ग्राम प्रोटीन अगर 24 आवर्स में आपके पेशाब में से निकल रहा है, जब तक आप मतलब खतरे से बाहर है। परंतु अगर ये मात्रा 3 ग्राम से अधिक हो जाती है तो फिर ये +3 की श्रेणी में आ जाता है। और ये बहुत, इसके 3 स्तर होते हैं। एक हल्का होता है,
एक मध्यम होता है, ये प्रोटीन जाने का जो आपको एनालिसिस रिपोर्ट मिलती है उसकी बात कर रहा हूं। ये एक हल्का, एक मध्यम और एक अत्यधिक, मतलब अत्यधिक यानी कि बिल्कुल डेंजर के। अब आ जाते हैं अपन इसके उपचार पे। पहला जो इलाज है, ऐसे रोगी जिनको प्रोटीन जा रहा है उनको मैं एक जूस सजेस्ट कर रहा हूं, जूस, हरे पत्तों का जूस। उसमें सबसे पहली जो औषधि आपको काम में लेनी है वो औषधि ये देखिए, ये है पुनर्नवा। ये पुनर्नवा मैं बहुत मेहनत करके आपके लिए बिल्कुल ये औषधियां उखाड़ के लाया हूं। अब भी अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर तो हंसराज क्या कर सकता है आप लोगों के लिए। ये देखिए इसके फूलों की पहचान, ये औषधि पुनर्नवा, ये इसके पत्ते इस तरीके से, ये इसके पत्ते का सेब देखिए। ये पुनर्नवा, इसकी जो मात्रा है वो आपको लेनी है 10 ग्राम। हरे पत्तों की जो मात्रा है वो आपको लेनी है 10 ग्राम। ध्यान से सुन लीजिए, एक टाइम का जो आप जूस बनाएंगे, स्वरस बनाएंगे, उसमें 10 ग्राम आपको पुनर्नवा के पत्ते, पुष्प, डंठल, जड़, ये इसकी जड़, जो भी चीज आपको इसकी इस्तेमाल आप करते हैं तो 10 ग्राम आपको लेना है। दूसरी औषधि ये पलास है, पलास, इसको खाखरा भी कहते हैं, पलास भी कहते हैं। इस पलास के पुष्प सूखे हुए तो किडनी रोग में काम में लिए ही जाते हैं, परंतु इसके अगर ताजा पत्ते मिल जाए तो एक पत्ता पलास का, ये इसको एक पत्ता कहेंगे, ये 3 का समूह नहीं, ये एक पत्ता पलास का, ये आपको इस्तेमाल करना है। वापस बता रहा हूं, पुनर्नवा 10 ग्राम, पलास का पत्ता 1। अगली जो औषधि आपको लेनी है वो लेनी है गोखरू। ये देखिए, ये गोखरू, ये इसके पुष्प भी आ रहे हैं पीले पीले और ये गोखरू भी लग रहे हैं। ये देखिए, ये आप अच्छी तरीके से देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये इसका पुष्प है और ये गोखरू जो फल है वो, ये फल दिख रहा है आपको पीछे की तरफ, ये देखिए ये फल। तो इसका भी आपको मात्रा लेनी है 10 ग्राम। 10 ग्राम पुनर्नवा, एक पत्ता पलास और ये गोखरू, इसका भी आपको, इसके पत्ते, पुष्प, डंठल, टहनी, जड़, जो आपको हरे फॉर्म में मिल जाता है वो लेना है। अगली जो औषधि है वो है ये एलोवेरा। ये एलोवेरा लेना है आपको 20 ग्राम। 20 ग्राम एलोवेरा लेना है, ये ग्वार पाठा भी कहते हैं इसको। 20 ग्राम एलोवेरा लेना है आपको। इसका गुदा, मतलब इसके अंदर से गुदा निकालना है, इसका जो ये ऊपरी हरा भाग है इसको हटा के। और अगली जो औषधि है आपको वो है ये गिलोय। ये देखिए, ये गिलोय और ये गिलोय के पत्ते। अगर पत्ते मिलते हैं तो सर्वोत्तम है। पत्ते अगर लेने हैं तो 5 पत्ते लेने हैं आपको, और अगर पत्ते नहीं मिलते हैं तो ये इतनी टहनी, इतनी, ये करीब 1 बिलात, मतलब 7-8 इंच लंबी, इस अंगुली की छोटी जो अंगुली होती है, सबसे छोटी अंगुली, उसकी मोटाई की अगर मान लो टहनी है तो करीब 7-8 इंच लंबी। ये कितने लेने, या इसके तो लेने 5 पत्ते, और अगर पत्ते नहीं है तो ये टहनी लेनी है इतनी। ये ले लिया आपने। इसके साथ में आपको ये मैं एक फूल बता रहा हूं, गुड़हल। ये गुड़हल, इसके 5 फूल लेने हैं। कितने? 5। इन सबका आपको जूस बनाना है। सुबह पहले बिल्कुल भूखे पेट, बिल्कुल भूखे पेट, निराहार जब आप हैं तो उस स्थिति में आपको ये जूस छान के पीना है, और पीने के आधे घंटे तक और कुछ भी नहीं खाना पीना है। ध्यान से सुन लीजिए, दोबारा दोहरा रहा हूं, आपको ये जूस लेना है। इस जूस में आप पानी की मात्रा 200 ml तक रख सकते हैं। एक दूसरा, जितना आप पानी पियोगे उतना जल्दी किडनी ठीक होगी। अब जितना पानी से मतलब समझ लीजिए बात को, जितना पेशाब आपको आता है, मूत्र आपको आता है, उस मूत्र को 24 घंटे नापते रहिए। नापना है उसको, और उसमें जितना पेशाब आपको आता है उसका सवाया, यानी कि उसका 25% आपको ज्यादा पानी पीना है। यानी कि सीधे शब्दों में 1 लीटर पेशाब अगर आपको आता है तो आपको 1.25 लीटर पानी पीना है किस्तों में। ऐसा नहीं कि एक के साथ 1.25 लीटर पी लिया। इन बातों का ये जो हरे जूस मैंने आपको बताया, और इसमें व्हीट ग्रास अगर आपके वहां मिलता है तो व्हीट ग्रास आप और डाल दें, जो गेहूं के ज्वारे होते हैं वो, और उसमें आप डाल दें तो ये आपका सोने पे सुहागा हो जाएगा। इसी तरीके से जिनको ज्यादा प्रोटीन जा रहा है उन लोगों को एक इलाज और बता रहा हूं। गोमूत्र, देसी गाय का गोमूत्र 20 ml, 20 ml ओनली, सुबह
और 20 ml शाम को उसमें थोड़ा पानी मिला लें और उसको हल्का सा थोड़ा उतनी मात्रा में पानी मिला लें, 40 ml कर लें 20 ml को, और पी जाएं। और पीने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक, यानी कि आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, बिल्कुल क्या चमत्कारिक रिजल्ट आएंगे, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूं। वैसे आपको यहाँ से पर्चा दिया जाता है, उसकी आपको पालना पूरी करनी है, और खास तौर से जौ का ही दलिया खाना है, जौ की ही रोटी खानी है, जौ का ही सत्तू खाना है, यानी कि जो बारले के अलावा आपको गेहूं, मक्का और ज्वार, दूसरे तरीके के चावल वगैरह ये अनाज काम में नहीं लेने। अगर आप ये पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी किडनी में बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्जियां एक बार मैं हालांकि पर्चे में लिखी हुई है, फिर दोहरा देता हूँ, जैसे परमल है, लौकी है, तरोई है, टिंडा है, खीरा है, जो बेल के जो सब्जियां लगती है, जो बेलों के सब्जियां लगती है, वो सब्जियां आपको खानी है। करेला भी आप खा सकते हैं, और फलों में केवल आपको पपीता और एप्पल खाना है। एप्पल बहुत अधिक मात्रा में नहीं खाएं, सीजनल एप्पल हो तो ही खाना है, वरना आपको पपीता खाना है। और अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आपको स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना है, और सलाद में आपको खीरा, ककड़ी और ये चीजें आपको काम में लेनी है। मित्रों, इस तरीके से अगर आप पूरी चिकित्सा लेते हैं तो निश्चित रूप से जिन लोगों का प्रोटीन ज्यादा जा रहा है उन लोगों को अधिक लाभ होगा, निश्चित रूप से उनका प्रोटीन कंट्रोल होगा। जैसे जैसे किडनी ठीक होगी वैसे वैसे बाकी सभी फंक्शन भी ठीक होते जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम।